हेलो एवरीवन। आज है 24 अक्टूबर 2024। मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और टेक्निकल्स के हिसाब से भी देखा जाए तो एक पुल बैक बनता है। तो एक हल्का सा डायरेक्शनल ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि लास्ट ट्रेड में हमने जो सौदा लिया था उसमें शिफ्टिंग कर करके हमें कॉस्ट कॉस्ट निकलना पड़ा, तो उसमें पैसा नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। ऑप्शन सेलिंग में मेन हमें मैक्स जो लॉस होता है, ज़्यादा बड़ा लॉस, उससे बचना होता है। अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती। आज मैं एक ट्रेड शेयर कर रहा हूँ जो मैं लेने वाला हूँ अपने पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल मतलब पर्सनल अकाउंट में, अपने प्रॉप डेस्क में नहीं लूंगा, मैं पर्सनल अकाउंट में लूंगा जीरोधा के अंदर, जहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल बायस हूँ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्योंकि नॉर्मली जो देखा गया है, दिसंबर के लास्ट वीक में एक अच्छी खासी रैली रहती है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू है, बट बीच में भी अगर पैसा आ जाए तो आप उसमें निकल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम टारगेट मेरे ख्याल से 0.4 0.5 का रखिएगा। अगर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाता है तो, और बाकी चाहे कोई तो उसको होल्ड भी कर सकता है। ट्रेड है 25,600, 25,600 का कॉल बाय, उसके अगेंस्ट 26,000 का कॉल, दो कॉल सेल। ठीक है, मैं आपको अपनी शीट में दिखा दे रहा हूँ सौदे को। हाँ जी, मैं इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। मैं इसको अभी येलो मार्क कर रहा हूँ। येलो की जो कि काम करता हूँ मैं उसको ऑरेंज मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये सौदा 7.5 रुपीज डेबिट पे करना पड़ रहा है। मतलब जब हम 25,600 का एक कॉल बाय करेंगे दिसंबर एक्सपायरी का, उसके अगेंस्ट, सॉरी, नॉट नॉट दिसंबर, नवंबर एक्सपायरी का 25,600 का एक कॉल आप बाय करेंगे, उसके अगेंस्ट अगर आप 26,000 के दो कॉल सेल करेंगे, तो नेट नेट जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो आ रहा है कितना, 6.3 के आसपास फिलहाल राइट नाउ। सौदा बहुत ही अच्छा है। पोजिशनल व्यू के हिसाब से मैं बात करूं तो सौदे में पैसा आने की बहुत ज्यादा संभावना है। कल ये सौदा मैंने इंटरडे में ही लिया था, 2 रुपए डेबिट का, उसको 12 रुपए डेबिट में ऑलरेडी काट चुका हूँ, तो एक चर्निंग हो चुकी है। अभी भी सौदा बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो मेरे को बहुत ही अच्छा सौदा ये लग रहा है, तो मैं इसको फिर से इनिशिएट कर रहा हूँ। डेल्टा प्योर न्यूट्रल नहीं रहेगा क्योंकि ये डायरेक्शनल बायस के हिसाब से है, तब भी लगभग लगभग न्यूट्रल टू बुलिश आप कह सकते हो डेल्टा रहेगा। मतलब मार्केट में अगर बुलिशनेस आएगी तो उसमें पैसा भरेगा। एज ऑप्शन सेलर हमारी कोशिश रहती है कि हम डेल्टा को न्यूट्रल करके रखें, मतलब मार्केट के मूवमेंट से हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। थीटा तो हमारा फायदा है ही, देता ही है। उसके अलावा वेगा जो है, वेगा हमें जो है एक डबल प्रॉफिट देता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में नॉर्मली क्या होता है, अगर आप वर्टिकल स्प्रेड बना के काम करते हैं, वर्टिकल रेशो बनाते हैं, तो आपका डेल्टा न्यूट्रल रहता है, थीटा पॉजिटिव रहता है और वेगा नेगेटिव रहता है। तो विक्स अगर बढ़ेगा तो हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और विक्स अगर घटता है तो उसका हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जल्दी से ना मैं आपको एक बार सौदा जीरोधा में दिखा देता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कौन सा सौदा लीजिए। नवंबर मंथ का 25,600 का, नवंबर मंथ का 25,600 का नवंबर मंथ का कॉल कहाँ गया भाई, ये है। हाँ जी, ये आप क्या करें, एक कॉल बाय करें, इसके अगेंस्ट आप 26,000 नवंबर मंथ का कॉल, 26,000 का कॉल नवंबर मंथ का, ये आप क्या करें, दो कॉल शॉर्ट करें। ठीक है, 48,000 का आपका मार्जिन लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपका जो सौदा है ऑलरेडी मार्केट से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्जिन कम लग रहा है। इसको आप और कम करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोई वीकली एक्सपायरी से हेज कर लो। जैसे अगर मैं आज की एक्सपायरी पकड़ूं, हालांकि ये इंट्राडे में तो ये काम करना नहीं है, इंट्राडे में अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप जैसे इसको हेज करते आओगे अलग अलग एक्सपायरी से, पास के एक्सपायरी से, तो आपका मार्जिन और कम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको 45,000 रुपए का मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 45,000 का मार्जिन लगेगा, जिसका 1% होता है 450 रुपए, सॉरी, जिसका 45,000 का 1% 450 रुपए। ठीक है, तो अगर उतना मिल जाए, उसके लिए आपको कितने चाहिए, लगभग लगभग 17 से 18 पॉइंट चाहिए।
आप होल्ड कर सकते हैं आराम से इसमें इतना पॉइंट लेने के लिए। नहीं तो अगर आपको 6-7 पॉइंट भी मिलते हैं तो आप उसमें निकल जाइए। ये सब आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर रहते हैं। मैं मोस्टली इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, तो हो सकता है अगर मैं सौदा लूँ तो इंट्राडे में अगर 0.2-0.3% मिल जाए तो हो सकता है मैं वहीं के वहीं निकल जाऊँ। ठीक है, तो इसको मैं एक बार डेल्टा न्यूट्रल करके देखता हूँ, आपको इसके ग्रीक्स दिखाता हूँ। तो ग्रीक्स देखिएगा इसके। हाँ जी, डेल्टा आपका न्यूट्रल है, थीटा आपका पॉजिटिव है और वेगा आपका नेगेटिव है। थीटा आपका ज्यादा कम क्यों है? क्योंकि ये आपका मंथली मतलब नेक्स्ट मंथ का सौदा है, तो आपका थीटा डिके नॉर्मली कम होता है। ऐसा ग्राफ आपको थीटा डिके का पता हो तो आखिरी के 30 दिन में ही जो है इसका थीटा डिके जल्दी होता है, और उसमें भी एज कंपेरिजन टू लास्ट 30 डेज, लास्ट 7 डेज में और ज्यादा होता है। तो नॉर्मली थीटा डिके करंट वीक में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मंथली है तो इसमें आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो मेन दोस्त है वो है आपका वेगा। वेगा का जैसे अगर वेक्स आपका डाउन होता है, वेगा डिक्रीज होता है, तो आपको पैसा आना चालू होगा। नवंबर में यूएस इलेक्शन है जिसके कारण आपका विक्स का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन आफ्टर यूएस इलेक्शन विक्स जैसे ही ड्रॉप होगा आपको इसमें पैसा तुरंत दिखना चालू होगा। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है मेरे सौदे का। ये सौदा मैं पर्सनली ले रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई और ले, बट हाँ देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई ऑप्शन सेलिंग कैसे करना चाहिए। 0.2, 0.3, 0.4 करके आप धीरे धीरे कलेक्ट करते रहोगे तो साल भर में 24 से 30 से 35% तक निकल सकता है, और जो निकाल ही रहा हूँ मैं इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका है, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजी वाइज में बात करूं तो इसको लोग कॉल रेशियो डेबिट स्प्रेड कहते हैं, या कॉल रेशियो फ्रंट डेबिट स्प्रेड कहते हैं। चूंकि मैं इसमें हाँ हल्का डेबिट पे कर रहा हूँ, कभी कभी इसमें हम लोग क्रेडिट भी रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, कई बार मैं कॉल लेडर देता हूँ, कई बार प्योर बटरफ्लाई देता हूँ, तो वो आपके ऊपर है। अल्टीमेटली आप कोई भी स्ट्रेटजी करो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप उसके ग्रीस के हिसाब से बात करें तो आप क्या करते हो नॉर्मली। नॉर्मली अगर आप नॉन डायरेक्शनल हो तो आप डेल्टा को न्यूट्रल रखते हो, अगर आप डायरेक्शनल हो तो आप डेल्टा को जो है स्लाइटली अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हो। तो वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको साइकोलॉजिकली अगर कुछ आपको बताना है तो आप इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकली समझा सकते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।